नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। अंतिम पड़ाव में प्रचार है। तमाम पार्टियां और योद्धा मैदान में हैं। चुनाव प्रचार को रफ्तार देने में जुटे हैं। कलायत हम पहुंचे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, हिसार से सांसद, कांग्रेस के दिग्गज नेता जयप्रकाश जेपी हमारे साथ हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। क्या कुछ माहौल इस बार लग रहा है हरियाणा में? जबरदस्त। 87 के बाद सबसे ज्यादा तेज हवा कांग्रेस के पक्ष में और विपक्ष में आज के दिन। क्या वजह इसकी आप मानते हैं? भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, हर वर्ग के ऊपर अत्याचार, 730 किसानों की शहादत लेने वाली सरकार को कौन वोट देगा? संविधान को बदलने वाली पार्टी को कौन वोट देगा? ओपीएस बहाली कर्मचारियों पर लाठीचार्ज करने वाली पार्टी को कौन वोट देगा? इनका तो मुझे मैडम ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरा हाल हुआ। अभी 3 दिन जो पड़े हैं ना, 4 दिन, इसमें तो नायब सिंह सैनी बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक चक्कर राहुल जी का न्यून लग गया और नायब सैनी संधि में उड़ गया। आप कह रहे हैं लाडवा से सीएम भी हारेंगे, नायब सैनी हारेंगे? क्यों, संख्या को है सही हारेगा। कई बार आ रहे भी है सीएम, नाम नहीं मैं लूंगा। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कभी नहीं हुआ। मैं आपका ये अनुमान जानना चाह रही हूँ। आप ये कह रहे हैं नायब सैनी हारेंगे लाडवा से, आपका दावा है? हारेंगे। दूसरा, बीजेपी जो हैट्रिक की बात कर रही है, जो हरियाणा में कभी नहीं हुआ, इतिहास बनाने का दावा कर रहे हो। बीजेपी तो एक इवेंट्स मैनेजमेंट करती है, लोगों को भ्रमित करती है, इसके पल्ले करने को कुछ नहीं। अब लोग समझ गए हैं। आपने एक बात देखा होगा, पार्लियामेंट में जब पहला सेशन आया, पहले बताते हैं, मैं तो नहीं 2 टर्म जा पाया था, मैं तो असेंबली में था, एक टर्म घर ही रह गया था। कहते थे राम श्री राम, राम श्री राम। अब राम जी भी नाराज हो गए, तो हनुमान जी भी नाराज हो गया। मैं कहने लगे, मैं राहुल जी बातें कैसे कह रहे हैं? मैं तो फिर पता लग गया कि जहाँ अयोध्या में भी बीजेपी हराती, जहाँ हनुमान जी हैं सालासर में भी बीजेपी हराती, जहाँ खाटू श्याम जी का वास वहाँ भी बीजेपी हराती, और ईब बच दी शिव महाराज के वहाँ, फिर वहाँ कांग्रेस जितवा दी। तो जो इन लोगों ने हिंदुत्व की बात करी, पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से राहुल जी ने किसान और किसानी, खेल और खिलाड़ी, किसान और मजदूर, यानी कि एक रिश्ता ऐसा कायम करने का प्रयास किया कि ड्रो मत, उससे मोदी बड़ा भयभीत हो गया। आपने देखा होगा, जो आदमी ये कहता था मेरा 56 इंच का सीना है, और फिर उसका गृह मंत्री माननीय स्पीकर जी से कहे कि हमें संरक्षण दीजिए स्पीकर सर, हमें बोलने नहीं दे रहे। क्यों हुआ इसको जानिए। क्योंकि ये सरकार केंद्र की प्रदेश के अहंकार में डूबी हुई है, और जो बुरा हाल दलित समाज की बेटियों का, ट्राइबल्स का मणिपुर में हुआ, और मणिपुर के सांसदों को बोलने ना दे पार्लियामेंट में, तो इसलिए मोदी जी का सीना जो है 56 से 26 इंच पर रह गया। तो उड़ाने का तो सीना है कोई नहीं, चौड़े 26 का ले दिया, 2 महीने तो छुट्टी करेंगे। आप राहुल गांधी का बार बार नाम ले रहे हैं, आपको लगता है हरियाणा में राहुल के नाम पर वोट होगा? लोकल लीडर्स जो हरियाणा के, खासतौर पर भूपेंद्र हुड्डा, उनके नाम पर लोग वोट करेंगे? अभी को बात पूछो ना यार, था हमारी, हम सारा दिन थारा एक काम है, लड़े हम बीजेपी वाले थोड़े आ जूतिया में खीर बंट दिया, लटम लटे, उनके कल पन्ने उड़े ना उड़े झोली में, ना कापी पाई ना पन्ना पाया। आगे उनसे भी पूछते हैं हम, उनसे भी पूछते ना हैं। उनके पन्ने उड़ गए। मैं बताता हूँ, राहुल गांधी हमारे राष्ट्रीय नेता है। राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा के उससे माध्यम से इस देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा किया, जिससे इंडिया गठबंधन हुआ और इंडिया गठबंधन को ताकत मिली। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे हरियाणा प्रदेश के एक कद्दावर नेता है, यानी कि आज हरियाणा प्रदेश में कोई जननायक है, मास लीडर है, तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और हम वोट भी मांग रहे हैं, उनके काम की वोट मांग तो रहे हैं। 10 साल का उनका काम, 10 साल का उनका काम। और आप दावा तो कर रहे हैं हम सारे एकजुट हैं,
आप दलितों की भी बात कर रहे थे, कुमारी शैलजा कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। नहीं, कोई नाराज क्या सारे भूपेंद्र हुड्डा के साथ हैं? ठीक है, भूपेंद्र हुड्डा के साथ वोट भी हैं जिनको देखिए- उन्होंने टिकट दिलाई है, जिताने का वादा भी रखते हैं, वो दावा इस तरह का होता है, लेकिन क्या सारे नेता उनके साथ हैं क्या? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक स्टालवार्ड लीडर है। शैलजा हमारी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी है, बहुत बड़ी नेता है, पीसीसी प्रेसिडेंट रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं। राजनीति में हर व्यक्ति का अलग अलग स्थान होता है, किसी का कहीं फिट, किसी का कहीं फिट, इसी को तो पॉलिटिक्स बोलते हैं ना। जैसे अपन 3 आदमी हैं, तीनों को अलग अलग जिम्मेवारी दे दी जाती है, तो सब अपनी अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर रहे हैं, सब एक है। टिकट आवंटन को लेकर सवाल उठा रही हैं वो, अब भी, इस बार भी लोकसभा में भी सवाल ना उठाया, ऐसा कुछ नहीं, जहां आप लोग जीत गए वहां भी सवाल वो उठा रही ना, ना, ऐसा थी, इस कुछ बार नहीं भी था। कह ना, रही हैं कि तब कुछ मैं टिकटें गलत सही। सुना होगा। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं सुना है जेपी ना, साहब, ना, जब ऐसा आपका कुछ इंटरव्यू हम ऑन एयर करेंगे, उनकी बाइट भी हम एक विंडो में सुना देंगे। कोई बात नहीं, हम सब एक हैं। और कई बार परिस्थितियों में पता नहीं उस वक्त क्या परिस्थितियाँ हो, क्या कहा हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक है। सब हम मिलकर के लोकसभा लड़े थे और मिलकर के विधानसभा लड़े। आप बहुत बार सुर्खियों में रहते हैं, मैं तो पिछले दिनों आपका बयान एक सामने आया, लिपस्टिक बिंदी लगाने से कोई नेता नहीं बन जाता। अभी अभी नहीं, मेरे खिलाफ तो दुष्प्रचार करते हैं। देखिए मैडम, मेरे पिताजी एक साधारण किसान थे और हल बाते थे, खेती करते थे। मैं छात्र राजनीति से निकल करके, यूथ की राजनीति से निकल करके आया हूँ। तो 2 बड़े परिवार, पहले 2 थे, फिर मेरी लोकप्रियता होगी, फिर 3 हो गए, फिर 3 और 2 5 हो गए। अब वो 36 साल में ये मेरा बहुत पुराना साथी हरपाल सिंह बुरा। एक दिन ऐसा था, पार्टी के लिए काम कर रहे थे, रात के 2 बजे नींद आ गई, गाड़ी पलट गई। उधर से तो पुलिस ने सोचा मिलिटेंट है, वो पुलिस अपने संगीन तान रही, हम गाड़ी में फंस रहे, गाड़ी हमारी पलट रही। मैं वहाँ से मेहनत मैंने शुरू की। यहाँ से चल करके इलाहाबाद में जा करके मैंने लड़ाई लड़ी है। यहाँ से चल करके बेंगलोर में जयप्रकाश का नाम हुआ है। तब जयप्रकाश का नाम ना तो चरित्रहीनता में आया, ना आ सकता। मैं संपूर्ण चरित्रवान हूँ, मैं संपूर्ण ईमानदार हूँ, मैं संपूर्ण मेहनती हूँ। तो मेरे खिलाफ क्या दुष्प्रचार करेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे। और तो लेकिन बयान तो आप ही देते हैं ना, मौका आप ही देते हैं ना। मौका नहीं देते। देखो, जो मैं बातें कहता हूँ वो किसी पे कटाक्ष नहीं होता ना। आप महिलाओं को कम तो नहीं आंकते हैं? मैं तो बहुत अच्छे अभी आपका रिसेंटली बयान, उससे पहले लोकसभा चुनाव के पहले की हम बात करें, आपने किरण चौधरी के वक्त भी ये कहा कि पुरुष ही उत्तराधिकारी होते हैं जयप्रकाश जेपी जी। हमने तो देखो, अब बात करो कि उस वक्त का बयान भी महिलाओं के खिलाफ मैं कभी बयान दे नहीं सकता। महिला, अच्छा ये बताओ बात, हम महिला के पैदा हुए कहीं और पैदा हुए? महिला मेरी माँ नहीं थी, महिला मेरी बहन नहीं थी, महिला मेरी बुआ नहीं थी। ये इस तरह का प्रचार आप लोग करते हैं, इसी को तो चरित्र हनन कहते हैं। अगर दूसरी तरफ इसको लेकर के जाए तो फिर वो बात आप लोग लेते हैं। जो हम कहते हैं, हमारा मैना किसी महिला, किसी भी महिला से, एक महिला से, किसी भी महिला से नहीं जुड़ता। और मैंने तो महिला का सम्मान किया है। आपको याद होगा जब बीजेपी के मंत्री ने उस बेचारी उसका यौन शोषण करने का प्रयास किया, कोच का, कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी। हमारी बेटियां जिन्होंने इस प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, उनके साथ क्या जुल्म हुआ। वो है व्यभिचारी, दुराचारी, वो निकम्मे लोग हैं। जयप्रकाश कहाँ है? जयप्रकाश चरित्रवान है। मेरे परिवार के ऊपर कोई चरित्रहीनता का कभी, हम आपके चरित्र पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम तो आपको प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं बातों को लेकर। आपका पक्ष हम स्पष्ट करने का मौका दे रहे हैं। मैं देसी आदमी हूँ, मैं देसी भाषा बोलता हूँ। वह बात थारा समझ में नहीं आती। नहीं, हम भी हरियाणा से ही देसी हरियाणा सब समझते हैं। क्या इस तरह की बात करो है? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? मैं आप बताइए, सब समझ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से हमने संघर्ष किया है, मेरा किसी का अपमान करने का या उसका नहीं रहता। मैं जिंदगी में नंबर 2, मैं कुलदीप बिश्नोई के बेटे के खिलाफ लड़ा। मुझे पत्रकारों ने कहा कि भाई ये करता है, भाई करता है। माँ भैया, वो मेरा बेटे के समान है, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा। मैं कभी भी, वो आदमी कायर और कमज़ोर प्रवृत्ति का होता है जो इस तरह का व्यवहार करे। जेपी उनमें नहीं है। ये तो मेरी कुछ कई बार क्या होता है ना, जो कमज़ोर आदमी हैं
उनका कंधा कमजोर होता है, यार राइफल नहीं टांग सकते, दूसरे के कंधे पर राइफल टांग करके का प्रयास करते हैं। ये उस तो लोगों का प्रचार है, मेरा किसी से। हम कुछ वायरल चीजों पर ही बात कर रहे हैं। एक और वीडियो वायरल थी अरे जिसमें नहीं, चुनाव वीडियो तो मैंने कड़े कड़े लिया नहीं, अभी नहीं मेरी देखते। अच्छी कहते नहीं गंदी था मैं। अच्छी होंगी, वो अच्छी भी कहेंगे, क्या अच्छी आएगी? भी क्या कहेंगे। वीडियो आएगी? अब आपको आप ये बताइए, आपको क्यों लग रहा है कि बुराई है, कुछ वायरल है तो ना, आपको अब अपना बता, पक्ष बता, रखने चल की हम पूछ बात ले, कर पूछ ले, रहे कौन सी है? हैं। एक पूछ। वीडियो वायरल जिसमें प्रथम दृष्टया ये लगा कि आप एक कार्यकर्ता को या किसी व्यक्ति को लात मार रहे हैं। आप अपनी साइड रख सकते हैं। आपको मैं क्यों लग साइड- रहा है कि नेगेटिव कहा जा रहा है? मैंने कहा मेरी लोकप्रियता से परेशान है, 2-4 परिवार और बड़े परिवार हैं। अच्छा, मेज ऊपर जाए पड़ा है, वो हटाऊं भी नहीं हाँ, तो ये हो सकता है ना, आप अपना तो पक्ष फिर रख मैं रहे हैं। क्यों अच्छा, मैं इसे काम पर ला जा रहा हूँ, मैं क्यों पक्ष रखूं? मेरा पक्ष जनता है, आपको मालूम नहीं है फिर मेरे इतिहास का। पहले आपने पढ़ना पड़ेगा जेपी का इतिहास। हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के टाइम में सारा एक परिवार मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करने में लग गया था। लोकदल की कैंडिडेट वो कोई मेरे साथ ये कर दिया, जेजेपी की कैंडिडेट कोई ये मेरे साथ ये कर दिया, पूरा परिवार। रणजीत सिंह का पोता न्यू को है, बोला मैं मेरी गाड़ी तोड़वाई दी, मैं पिटवाई दिया। एक दिन फिर आए कि जयप्रकाश इसके होटल में वैसे वृत्ति कराता था। इससे गंदे शब्द हो सकते हैं कोई? आप इन लोगों का जयप्रकाश के सामने प्रश्न पूछते हो। तब मैंने रजिस्ट्री लाके दी, मैं अमुक मैं कहना नहीं चाहता, अच्छी नहीं है बार बार दोहराना। ये कौन लोग हैं? अगर जयप्रकाश के लोग हैं, मैं वैसी वृत्ति कराता हूँ, मैं गंदा हूँ। अगर ये किसी और परिवार के हैं तो उन लोगों ने जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये बुरा कर्म वही लोग करा सकते हैं जो बुरे होते हैं। आप जयप्रकाश नहीं करा वरिष्ठ सकता। नेता है हरियाणा के, और ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपका इतिहास नहीं पढ़ा है, इतिहास भी पढ़ा है। ना, अभी- गुस्सा हो जाते हैं कभी कभी। ना मैं गुस्सा तो इसलिए होता हूँ, सेंका अभी नहीं गुस्सा कर हो देता गए मेरे के गुस्सा हो जाते हैं आप। उठी पुठी बात करो। मैं तेरे 2 दिन भी तार से कहा था, मैं बड़ा स्पष्ट हूँ कई मामलों में। और जब स्पष्टवादिता की बात हो, उसको तोड़ मरोड़ करके या उसको यूज नहीं करना चाहिए, उसको गलत जगह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें हमारे से पूछो भाई ये बात आपने बिल्कुल कही है। आपसे ही पूछने, आपके पास ही आए पूछने के लिए। थोड़ी दूसरा फूट पैसे कलायत, उड़ने वाली बात नहीं हो नहीं जाएगी, नहीं, मैंने बिल्कुल जाना नहीं। आप कलायत पर आ जाते हैं। उर्दू कलायत जरूरी। में क्या माहौल है? क्योंकि आपके बेटे को टिकट दिया गया के डेब्यू इलेक्शन है एक तरह से उनका विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या हवा कलायत के? मैं क्यों बताऊं, लोगों से पूछो। पूरा हल्के में घुमा भाई मलिक, गांव जाओ। मैं तो अच्छा ही कहूंगा, लेकिन शायद आपने बहुत अच्छा मिलेगा। बड़ा जोर लाया मैंने बहुत कहने में, कोई मुकाबला नहीं है। सबों की जमानत जब्त होगी। टिकट मिलने से पहले आपने नॉमिनेशन फाइल करवा दिया था, तो क्या इस बार मैसेज कर दिए गए थे? क्या मैसेज कर दिए गए थे? यही तो मेरा तारक झगड़ा है। अरे भाई, ये कोई नई चीज नहीं है। आप समझिए कि कई लोगों ने किया, केवल विकास नहीं, कई लोगों ने किया कांग्रेस पता में। क्यों करते हैं? कांग्रेस में सारी पार्टियों में करते हैं। कई बार हम देखो हिंदू हैं, हम कुदरत में प्रकृति में विश्वास करते हैं, हमने अपना सिस्टम दिखाते हैं। मुहूर्त देखा, मुहूर्त जब मुहूर्त आ गया तो भर दिया, उसमें क्या बुरी बात है? अथॉरिटी लेटर आ गया, उसके साथ जोड़ दिया, और कुछ नहीं होता इसमें। कलायत के क्या मुद्दे हैं? क्योंकि पिछली बार जो विधायक यहाँ से चुनी गई, मंत्री भी रही, दावा तो बीजेपी भी करती है बहुत विकास करवाया गया। उन्होंने पूछ लियो, उन्हीं पर छोड़ दिया। एक काम बता दियो, मैं मान दूंगा, मैं प्रशंसा कर दूंगा। एक काम, एक कॉलेज अधूरा था, मैं चालू करा के गया था, उसकी बिल्डिंग शुरू नहीं करी। 65 करोड़ रुपए का सीवरेज वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट प्लांट बनना था, राजन में वो काम नहीं शुरू हुआ। भगवान परशुराम जी के नाम से एक बरात घर कंप्लीट हो गया, करोड़ रुपए का। 20 लाख रुपए पेंडिंग थे, आज तक उसने बनाया, बल्कि वो टूट गया। उसके बाद जो हमारा 8 गांव कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई, जिसमें ये गांव भी शामिल है। हमारे यहाँ भाखड़ा से एक नई स्कीम थी भारत सरकार की, आज तक उन गांव में पानी नहीं पहुंचा। कोई माइनर के तेल पर पानी नहीं, कोई बिजली में तारा में बिजली नहीं। अस्पताल बनाया हुआ, जाकर के आप देखना मलिक, और सब डिविजनल हॉस्पिटल दिखाना, बहुत बड़ा भव्य हॉस्पिटल बनवाया मैंने, बिस्तर भी नहीं उसमें, सब डिवीजन बना रखे है, उसमें कलर की नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है। यही मेरी इनसे लड़ाई है। अब जे मैं न्यू कहूँ भाई यू काम ये गलत कराएं, फिर तुम वही बात कह दोगे, क्या करूं? वैसे राजनीति में
जात धर्म नहीं जोड़ना चाहिए, हमने इनको दूर रखना चाहिए। सामाजिक इश्यूज अलग होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज अलग होते हैं। समाज से राजनीति चलती है, समाज से पार्टी बनती है, पार्टी से कभी समाज नहीं बनता। तो कई बार आप लोग, तब मेरे में गुस्सा भी आ जाता है कि समाज को और पार्टी को जोड़ देते हो। ये दोनों एक चीज नहीं है। समाज बहुत ऊंची चीज है, पार्टियां बहुत छोटी चीज है। भूपेंद्र हुड्डा हालांकि अनाउंस नहीं किया गया है वो सीएम होंगे, लेकिन जिस तरह से फ्री हैंड पार्टी ने दिया कि जयप्रकाश जेपी क्या मान रहे हैं, भावी सीएम है भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के, या कोई और भी हो सकता है हरियाणा कांग्रेस? ये पुट्ठे बात फेर कर लग रही। आपको हर सवाल पुट्ठा ही क्यों लग रहा है? ये तो हम सभी नेताओं से पूछते हैं, आप रिसेप्शन लेकर बैठे हैं, आप किसी सवाल के उत्तर का सही से जवाब नहीं दे रहे। बताता हूँ, मैं ऐसा उत्तर दूंगा सही। देखिए, हमारी पार्टी का नियम है, सीटिंग एमपी हो, सॉरी सीएम हो, तो उसको अनाउंस कर देते हैं। सीटिंग नहीं है तो पार्टी विधायकों की अनुशंसा, रिकमेंडेशन, वो हाईकमांड को भेजते हैं। हाईकमांड फिर उसी को ही मुख्यमंत्री बना देता है। अब जो विधायक बनेंगे और जो हम वोट मांग रहे हैं, हम ये कहते हैं भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बढ़िया काम करे और आगे भी वो बढ़िया काम करेंगे, तो ये हिसाब फिर सामने लाना पड़ेगा। नहीं, मैं मुख्यमंत्री किस नाम बनाऊंगी पार्टी, मैं क्या बताऊं, अपने मुंह तक नहीं बताना चाहिए, नो कह देगा तो अपनी सेख ही मारे। कांग्रेस सरकार अगर आती है, बेटे को मंत्री बनाने के लिए भी प्रयास करेंगे कांग्रेस, तो हम क्या कहें, कांग्रेस सरकार आ रही है, हम तो सवाल पूछेंगे, हाइपोथेटिकल स्थिति अभी, तो क्या बेटे को वो होती है अगर कोई पार्टी मुकाबले में हो, कहीं मुकाबला नहीं हो ना ना ना, मैं कहीं मनोहर लाल जी पेंडा छुटवाएगी नहीं, बेरा पड़ जिंदा सब्जी का दूध याद है, बात है सच, मैं गलत नहीं कह रहा। हम हर जगह जीत रहे हैं। कमजोर से कमजोर सीट जो कांग्रेस पार्टी की थी मैडम, आप वहां जा करके देखो, वहां हम जीत रहे हैं। और एक बार ऐसा ही 87 में हुआ था, मैं उस नौजवानों की राजनीति करता था, 40 सीट आऊंगी जब तो तुषार पाल 87 में 46 आऊंगी, 50 आऊंगी, 70 पर जाके हमारी किली डट गई, सीट पाई 85, ऐसे ही होगी। तो अगर सरकार आ रही है, मैं तो अगर ही कहूंगी हर एक सवाल तो की शुरुआत में, तो क्या विकास नहीं सहारण को आप मंत्रिमंडल में देख रहे हैं, फिर कैबिनेट में होंगे विकास? देखिए, ये चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है। ये सीधा है सवाल या पुठा ये भी? नहीं है तो यू पुट्टा है क्योंकि हाइपोथेटिकल हो गया ना, अगर लग गया 8 तारीख तक तो अगर लगेगा मेरे ख्याल टाड़े कर दो मान जो। तो क्या विकास सहारण मंत्री होंगे आप एक पिता के नाते? ना क्या सोच रहे हैं? नहीं, राजनीति में बाप बेटा नहीं होता, वो अपनी राजनीति खुद करता है। मेरे पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है ये, मेरे पार्लियामेंट से बाहर, मैं एमपी हूँ यहाँ से 30 किलोमीटर दूर का, वो यहाँ राजनीति करता है, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट है यूथ का। और मेरे ख्याल में जितने कार्यक्रम राहुल जी के हुए, इंचार्ज था इस लोकसभा में, यहाँ से उस वक्त भी आम आदमी पार्टी 16,000 वोट से जीती, 16,500 से यहाँ काम करता है, वो अच्छे काम करता है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जयप्रकाश जेपी को आप सुन रहे थे। कलायत में और हरियाणा में कांग्रेस की आंधी है, कांग्रेस की सरकार आने वाली है, इनका दावा है।